हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 से रिलेटेड जो हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम हम आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स हम लोगों ने 70th बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोगों ने देखा था। जिन बच्चों ने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है वो लोग जरूर जाकर इस लेक्चर के बाद में देखिएगा। आज भी मैं उस क्वेश्चन पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा। साथ ही साथ जो पिछले लेक्चर के अंदर में हमने क्वेश्चन किए थे उन पर जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी उस पर आधारित प्रश्न भी मैंने रखे हैं। और आपकी स्पेशल डिमांड पर मैंने कल एक प्रपोजल रखा था कि क्या आप लोग चाहते हो कि जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन के बराबर आपको डेटा देता हूं, क्या उन क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पर मैं उन इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी यहाँ पर मैं रखूं। तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने कहा था कि जी सर रख दीजिए करके। कितने लोग थे कल जिन्होंने ये रिक्वेस्ट डाली थी? तो आप लोगों की रिक्वेस्ट फाइनली जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अप्रूव हो गई है। और आप लोगों के लिए आज मैं उसी तरह से जो कल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी उसके ऊपर मैं आधारित क्वेश्चन रख रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों की विजय हुई, आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जीत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप लोगों का, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? ये क्वेश्चन आप लोगों का 70वीं बीपीएससी के अंदर में आया। और आप लोगों को जानकर ये बहुत ज्यादा खुशी होगी फ्रेंड्स कि आपके अपने टीचिंग परीक्षा में आपके प्यारे दानिश सर ने, ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए इस क्वेश्चन को पढ़ाते समय, ठीक है, पटना गंगा नदी के करीब, ये आपको बताया था। और बोला भी था कि याद रखना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आएगा। ठीक है, आपसे कहा था। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि 5 महीने पहले ये क्लास आपकी हुई भी है, पेड में भी हुई है, यूट्यूब के अंदर में भी ये क्लास आपकी करवाई गया था, पेड में भी ये क्वेश्चन लिया, यूट्यूब पे भी ये क्वेश्चन करवाया आप लोगों को। और आपको यही देखिए यहाँ पर में, ठीक है, पूरा एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है कि भाई राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के अनुसंधान केंद्र कहां पर में बनाया गया है? आप लोगों का पटना गंगा नदी के किनारे पे बनाया गया है। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? डायरेक्टली आप ही की क्लास में टीचिंग परीक्षा की क्लास का क्वेश्चन, ठीक है, हाल ही में। और ये 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है भाई, जिससे डायरेक्टली डेप्यूटी कलेक्टर बनते हो आप लोग। ठीक है, चलिए उसके बाद में कलेक्टर बनने की जिम्मेदारी भी आ सकती है आपके पास में, कुछ सालों बाद में प्रमोशन होकर। पटना हाल ही में अनुसंधान कहां पर में किया गया? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में, पटना के अंदर में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। टीचिंग परीक्षा के पूरे जो मेंबर्स हैं उन सभी को बधाई, आप सभी लोगों को बधाई, क्योंकि आप ही लोगों की क्लास से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये आपका बता दिया मैंने। इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स कहाँ आयोजित किया गया? सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन के अंदर में क्वेश्चन छुपा हुआ है कि जिमेक्स कौन से दो देशों के बीच में होती है। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। जिन बच्चों को आंसर इसका पता है वो आंसर ये भी करते रहिए, और जिमेक्स कौन से दो देशों के बीच में होती है वो भी लिख देंगे आप लोग। ठीक है, क्या बात है, 2 मिनट के अंदर में 1300 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं। 850 बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन भी बच्चों ने लाइक कर दिया हाथ भी ऊपर कर देंगे एक बार फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि मैं देख लूं यहाँ पर में कि कितने बच्चे इन 1250 में से कितने है यहाँ पर में। ये 900 बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, हाथ ऊपर कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद, इसके तुरंत बाद आपको एक, आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। क्या मोटिवेशन है आप लोग बता सकते हो? इस क्लास के तुरंत बाद जीमेक्स जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये कहां पर में हुआ था? तो ये जापान में हुआ था, योकोसुका के अंदर में। ठीक है, योकोसुका जापान के अंदर में ये आयोजित किया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। और ये 8वां एडिशन था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना है आप लोगों ने। 2024 के अंदर में जो एडिशन हुआ इंडिया जापान के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है, समुद्री जो अभ्यास है जिमेक्स, ठीक है, ये योकोसुका में हुआ था। और ये जिमेक्स नाम की एक्सरसाइज इंडिया जापान के बीच में होती है, ये 8वें बार हुई थी, इसी वजह से इसका 8वां संस्करण था ये। ओके, चलिए ये याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए बहुत सारे बच्चे हैं जो हाथ ऊपर कर रहे हैं कि सर हमने लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का। अब ये क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से सॉल्व किया जा सकता था। जो मेरे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने, जो 5 बजे वाली क्लास होती है, कितने लोगों को पता है मैं 5 बजे भी आप लोगों के लिए जो है वो क्लास लेता हूँ? ठीक है, अगर आप लोगों को पता है फ्रेंड्स तो आप लोग जो है यहाँ पर मैं देख सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल सिटी ऑफ चेरा डायनेस्टी? ठीक है, मदुरई। मैंने बार बार बताया ये पांड्या लोगों की राजधानी थी, पांड्या। ठीक है, पांड्या लोगों की राजधानी थी मदुरई, बहुत बार बताया है। कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम जो है ये फ्रेंड्स आप लोगों की किसकी राजधानी थी? ये भी बता देंगे आप लोग सभी लोग। कांचीपुरम बहुत बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, कांचीपुरम आप लोगों का। ठीक है, तो पल्लव लोगों की राजधानी थी, पल्लव। ये भी आप लोगों को करवाया है, वो है पल्लव लोगों की राजधानी थी कांचीपुरम। तो आप लोगों का मोर देन वन ऑफ दी अबो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, पैदा भी नहीं होता, ठीक है, और कंसीव भी नहीं होता, इतना दूर है अभी तो ये। ओके,
तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, एक ही ऑप्शन बच जाता है, मोर देन वन ऑफ दी हो नहीं सकता। मदुरै पांड्या लोगों की थी, कांचीपुरम पल्लव लोगों की थी, तो कुरवूर या करूर, ठीक है, ये थी। आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स। आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं बताऊं यहाँ पर में, तो ये देखिए, ये चेरा जो था आप लोगों का, जो केरला के अंदर में था, ठीक है, एक समय में इनकी जो राजधानी थी ये करूर थी, जो आज के तमिलनाडु के अंदर में जो है फ्रेंड्स मानी जाती है। वैसे उस समय में उसको वंजी या फिर वंची बोला जाता था, वंजी या वंची, लेकिन आज जो है फ्रेंड्स इस शहर का नाम करूर है, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर में। तो वंजी या वंची, देखिए ये क्वेश्चन अब बीपीएससी के तैयारी पीपीएससी के अंदर में आ चुका है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो क्या एक बार रिवाइज करवा दूं आप लोगों को जल्दी से? हाथ ऊपर कर दीजिए अगर आप चाहते हो कि तीनों ऑप्शन एक बार मैं रिवाइज करा दूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर मैं, ठीक है, आप लोगों से कांची, ठीक है, कांची ऐसा भी आ सकता है और कांचीपुरम भी आ सकता है, कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम, ये किसकी थी राजधानी? जल्दी बताएंगे आप सभी लोग, एक बार बता दीजिए, लिख दीजिए, ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए। दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मदुरई था, मदुरई, ठीक है, मदुरई, मदुरई जो है वो कौन सी इसकी राजधानी थी, ये आप लोग बता देंगे। और आप लोगों से पूछा था अभी कि भाई चेरा लोग जो केरला के अंदर में जो राजवंश था उसकी राजधानी क्या थी, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आ सकता है अभी उल्टा पुल्टा कैसे भी बना के, ठीक है। तो वंजी, ठीक है, वंजी या जिसको वंची भी बोला जाता है, वंची, ठीक है, जो जो आज के करूर में मौजूद है, आज के करूर, करूर में मौजूद है, तमिलनाडु के करूर में मौजूद है। तो वंची को करूर के नाम से भी आजकल कई बार बोल दिया जाता है कि भाई करूर किसकी राजधानी थी, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के चेरा लोगों की राजधानी, चेरा, ठीक है। मदुरई जो है ये पांड्या लोगों की राजधानी थी, पांड्या। और कांचीपुरम बोला जाए तो पल्लव, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, पल्लव लोगों की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को सभी लोग जल्दी जल्दी से रिवीजन के अंदर में लिख देंगे। 6 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों ने 1700 प्लस बच्चे यहाँ पर में लाइव आ गए हैं, बहुत बहुत बढ़िया। 1200 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है 6 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में आप लोगों को बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति क्या है। जिस बच्चे ने कल का पिछला लेक्चर देखा है वो बच्चा बहुत आसानी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ध्यान से पढ़िए, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ क्वेश्चन बनाया, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ देखने के लिए टफ है, इजी बहुत ज्यादा है ये क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो एंग्लो इंडियन, क्या 2 एंग्लो इंडियंस आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, क्या 2 एंग्लो इंडियन को किया जाता है? प्रेजेंट कंडीशन बताना है, करंट कंडीशन अभी की, ठीक है। 1 एंग्लो इंडियन किया जाता है, नॉमिनेशन ऑफ देम हैज बीन अवे बाय 1/4 104 नंबर का जो है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दे आर नॉमिनेटेड एज पर देयर पॉपुलेशन, नन ऑफ द अबव। तो देखो 2 लोगों को पहले नॉमिनेट किया जाता था, ठीक है, अब नहीं किया जाता। 104वें संविधान संशोधन के जरिए ये प्रथा को बंद कर दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन है? 104 नंबर का संविधान संशोधन है, ठीक है। ये बहुत याद रखना है अपने, इंपॉर्टेंट रूप से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये संशोधन संशोधन कब हुआ था आप लोगों का? 2019 के अंदर में हुआ था ये संशोधन, ठीक है। 104वें नंबर का संविधान संशोधन 2019, ठीक है। चलिए तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। कितने बच्चों ने लगाया? 80% लोगों ने सही आंसर लगाया। पिछला लेक्चर जिन भी बच्चों ने देखा होगा उन लोगों ने बहुत आसानी से इसका आंसर लगा दिया होगा, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम अंतरिम सरकार कब बनी थी? जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार कब बनी थी? तो अंतरिम सरकार जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का 1946 में, 1946 1946 1946 ये सारा का सारा दिया हुआ है आप लोगों का। अब देखिए फ्रेंड्स ये हुआ क्या था, अनंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है? अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं गए थे, अंग्रेज भारत छोड़कर गए 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947 को ऑफिशियली, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने हमको ट्रायल बॉल दी थी। ट्रायल बॉल मतलब भाई खेलो, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। तो यहां पर में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व के अंदर में जो है फ्रेंड्स क्या हुआ आप लोगों का, सितंबर 1946 में, ठीक है, सितंबर 1946 1946 के अंदर में इंटरिम कैबिनेट बनाई गई, और इस इंटरिम कैबिनेट का हेड कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनके नेतृत्व के अंदर में इंटरिम मतलब कि जो है अभी आप लोगों की
टेम्पररी सरकार बना दी गई कि भाई आप लोगों को जब आजादी दे देंगे तब का तब तुम लोग देख लेना, लेकिन अभी हम एक इंटरिम कैबिनेट या एक इंटरिम सरकार, अंतरिम सरकार बनाकर दे रहे हैं सितंबर 1946 के अंदर में। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो सितंबर 1946 में इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंतरिम सरकार या अंतरिम सरकार का मतलब होता है आप लोगों का कि भाई अभी केवल काम चलाऊ रूप से सरकार बनाई गई है। तो सितंबर 1946 के अंदर में बनाया गया था, ये याद रख लीजिए। सभी लोग लिख दो, सभी लोग इंटरिम सरकार। आपको पता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर में 16 अगस्त 1946 को जो है डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था, उसके बाद में ये सरकार बनी। फिर भी ठीक है, फिर भी जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो इसके अंदर में शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर में देखिए आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है। आप लोगों का आंसर जो है यहाँ पर में मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जोड़ियां मिलानी है। स्टूडेंट ने मिला दी जोड़ी, क्या बात है। 10 मिनट के अंदर में 2000 से ज्यादा बच्चे, 14,114 लाइक्स, 1422 लाइक्स हो चुके हैं अभी। गजब, आज तो आप लोग एकदम मूड में हो। बताइए जल्दी जल्दी से, और एक बार शेयर मार दो यार सभी के सभी लोग, जल्दी जल्दी से जहां भी कर सकते हो। देखो 1912 का सेशन जो है कहां पर में हुआ था आप लोगों का, ये भी बता देना, और कौन उसके अध्यक्ष थे। तो रंगनाथ मुधोलकर, ठीक है, ये थे आपके 1912 के, पटना के अंदर बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन एलिमिनेशन करके करते जाओ। ए की जोड़ी जो है सी के साथ लगने वाली है, तो केवल 1 की जोड़ी ए के साथ में सी, ए की जोड़ी सी के साथ में एक ही जगह पे लगी है। ठीक है, आगे में देखते हैं 1922 का सेशन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का गया में हुआ था। देशबंधु चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष थे, तो 2 की जोड़ी जो है वो लगेंगी बी के साथ। ठीक है, और 1940 का जो सेशन था रामगढ़ में हुआ था, जो कि आज झारखंड में पड़ता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 3 की जोड़ी लगेंगी ए के साथ में। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से तो पहले ही इससे आप लोगों का सॉल्व हो चुका था। ए इज द करेक्ट आंसर। 81% लोगों ने आंसर दिया है। कितने लोग हैं ये 81% लोगों में, हाथ ऊपर करके एक बार बता दीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों की एक्टिविटी यहाँ पर में दिखती रहे जल्दी से। और जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101 9697888844, उस पर कॉल कर लीजिए। अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे जो है वो जुड़ रहे हैं कंटिन्यूअसली टीचिंग परीक्षा के साथ में, क्योंकि उनको पता है कि टीचिंग परीक्षा मतलब सफलता। ठीक है, ये बार बार प्रूव किया है, लगातार तीसरी बार टीचिंग परीक्षा ने टीआरई 3 के अंदर में भी प्रूव करके दिखाया है। ठीक है, ना फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, ये आप लोगों को दिया था मैंने पूरा का पूरा, ये स्लाइड आपको बार बार पढ़ाया था। ठीक है, रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो 1912 के अंदर में अध्यक्ष थे बांकीपुर पटना के अंदर में। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है फ्रेंड्स टफ हम लोगों ने किया है, क्योंकि अभी आप लोगों की सरकार बनी है। आपको पता है कि भारत के अंदर में कितनेवे नंबर की लोकसभा बनी है, लोकसभा का नंबर बताएंगे आप लोग। ठीक है, लोकसभा कितनेवे नंबर की अभी गठित हुई है, आप लोग बता देंगे। और उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है कि भाई अभी जो आप लोगों की, ठीक है, 18वें नंबर की जो लोकसभा बनी है, 18th नंबर की, ठीक है, और सरकार जो बनी है, उसके अनुसार किसको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, राजीव रंजन जो सिंह जी है, जो ललन सिंह जी है, उनको पंचायती राज, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी दिया है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद में तो 3 आप लोगों का होना ही चाहिए आप लोगों का, तो ओनली 1 एंड 2 बोला है वहां पर में, वो आप लोगों का आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में आगे में आप लोग देख लीजिए कि आगे में बिहार, क्योंकि बिहार से ही रिलेटेड यहाँ पर में आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, कि भाई बिहार से कौन कौन बना हुआ है यहाँ पर में, और कौन कौन दिया हुआ है यहाँ पर में। नित्यानंद राय जी दिए हुए हैं यहाँ पर में, तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हैं जो है आप लोगों के होम अफेयर्स के अंदर में, ना कि जल शक्ति मंत्रालय के अंदर में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर में, नित्यानंद राय जी जो है, ये यहाँ पर में आप देख सकते हो। ठीक है, नित्यानंद राय, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हैं गृह मंत्रालय के अंदर में। देखो गृह मंत्री कौन है, ध्यान से देखिए, मेरे को एक बात बताओ, गृह मंत्री कौन है हमारे, अमित शाह। ठीक है, अमित शाह है। उनके अंदर में एक और मिनिस्टर, मतलब उनका डेप्यूटी मिनिस्टर आप बोल सकते हो, उसी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोला जाता है, उप मंत्री टाइप का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोल देते, उप मंत्री। ठीक है, उनकी मदद करने के लिए बनाया गया एक मंत्री। ठीक है, तो नित्यानंद राय जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मतलब उप मंत्री बने हैं। ठीक है, उप मंत्री, राज्य मंत्री बोला जाता है वैसे इसको, लेकिन आप लोग याद रखने के लिए, आपको समझने के लिए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, उप मंत्री टाइप का, राज्य मंत्री बोलते हैं, लेकिन वो उप मंत्री अच्छा नहीं लगता ना बोलने में, इसलिए राज्य मंत्री बोल दिया जाता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में बने हैं वो। ठीक है, नित्यानंद राय जी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों का, यहाँ पर देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोला है, उप मंत्री बने हैं, यहाँ पर में राज्य मंत्री बने हैं नित्यानंद राय, जल शक्ति मंत्रालय में नहीं। क्या आंसर होगा यहाँ पर में, जल शक्ति मंत्रालय की जगह पे, आप लोग बताओ।
ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट गलत है यहाँ पर, मैं जहां जहां 1 दिया है काटो, ठीक है, काटो काटो, तो आंसर आपका आ गया। ठीक है, मतलब सतीश चंद्र दुबे, ठीक है, ये क्या बने आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर में। ठीक है, तो सतीश चंद्र दुबे देखो दो जगह पे उप मंत्री बने हैं, दो दो मंत्रालयों के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ कोल में और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर में, सतीश चंद्र दुबे। ठीक है, आप लोगों के इलाके से कौन कौन है इनमें से बताओ, आपके इलाके से गिरिराज सिंह के इलाके से कोई है, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, देखिए आप बिहार का इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका बीपीएससी के लिए। ठीक है, गिरिराज सिंह के इलाके से कोई है, ठीक है, चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। ठीक है, ओके चलिए, जीतराम मांझी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का मंत्री बने हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चंस और भी बना सकता हूं, अगर आप लोग जितना ज्यादा बच्चा लाइक एंड शेयर करता रहेगा उतना ज्यादा आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर मैं बनाता रहूंगा। ओके, सेशन आप लोगों के लिए और ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ठीक है, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक कौन थे। ठीक है, द बुक क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, ठीक है, गरीब हिंदुस्तान नाम की जो एक बुक थी, ठीक है, एक बुक जिसका नाम था गरीब हिंदुस्तान, उसको अंग्रेजों ने बैन कर दिया, अंग्रेज डर गए थे उससे 1930 के अंदर में। उसके जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में लेखक कौन थे ये बोला जा रहा है आप लोगों से। ठीक है, गरीब हिंदुस्तान, जी, तो इनका नाम था मोहम्मद वली हसन पुरैनवी। ठीक है, पूरा नाम था उनका मोहम्मद वली हसन पुरैनवी, इनका पूरा नाम था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गरीब हिंदुस्तान के नाम से। ठीक है, गरीब हिंदुस्तान, ये बुक जो है ये आलोचनात्मक प्रवृत्ति की थी, अंग्रेजों की पॉलिसीज की आलोचना कर रही थी। अंग्रेज लोग इससे इतने ज्यादा भयभीत हो गए, इतने ज्यादा डर गए कि इसको प्रतिबंधित कर दिया था 1930 के अंदर में। बिहार के एक जो है अदना से जो व्यक्ति है, लेखक है, उससे यहाँ पर में डर गए। ओके, तो सोचिए कि अंग्रेज कितने डरपोक थे। मोहम्मद अली हसन, ठीक है, मोहम्मद वली हसन पुरैनवी उनका पूरा का पूरा नाम था। ये पुस्तक जो है फ्रेंड्स आप लोगों को 1930 के अंदर में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक को बैन कर दिया गया। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गरीब हिंदुस्तान नामक जो पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तक मोहम्मद वली हसन पुरैनवी के द्वारा लिखी गई थी, कौन से साल में इसको प्रकाशित किया गया था। तो आंसर क्या होगा, कौन से साल में इसको प्रकाशित किया गया था, जल्दी बताइए। और अगर आप इसी तरह के क्वेश्चंस करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं क्वेश्चंस बना दूं, तो जिन भी बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे और सेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे टाइम टू टाइम आप लोगों को। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने सेशन को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान है। भाई ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्टली आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बिहार का जो बजट है वो करवाया हुआ था डायरेक्टली। ठीक है, आपको बताना था कि कृषि का कितना योगदान है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर में, जीडीपी में, बिहार की जीडीपी के अंदर में एग्रीकल्चर का कितना योगदान है। डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, तो बिहार की जितनी भी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो प्लीज इसको भी याद रखिएगा आप लोग, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जीडीपी में, बिहार की जीडीपी में कृषि का जो योगदान है वो 26% है, 26%। ठीक है, 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा, एक चौथाई से थोड़ा सा ज्यादा। तो डायरेक्टली इसको याद रख लीजिएगा आप सभी लोग। ओके, 26%, 17% नहीं, 26% है। बिहार की बात हो रही है यहाँ पर मैं आप लोगों की। ठीक है, तो बिहार के अंदर में जो एग्रीकल्चर है उसका योगदान कितना है, तो 26% है। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर में बिहार के अंदर में कितना योगदान है ये पूछा गया था आप लोगों से। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई। महिलाएं कितनी है यहाँ पर में बताओ जल्दी से, आप लोगों के काम का क्वेश्चन है। महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। देखो क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इजी दिया था, मतलब आप लोगों को देखने से लग सकता है एनएसएसओ भाई इतना बड़ा टर्म दे दिया, राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण कार्यालय,
ठीक है, प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय, भाई कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। इसमें बोला गया है कि फीमेल लेबर का पार्टिसिपेशन कितना बढ़ गया है, पहले कितना परसेंट था, ठीक है, पूरे 100% अगर सारे के सारे लेबर्स है तो उसमें से कितना बढ़ गया है, ठीक है, 2017-18 में कितना था, ठीक है, और आपको बताना है कि 2023 22-23 के अंदर में कितना हो गया। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं पीआईबी का एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। पीआईबी के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रकाशित भी किया था, गया था पीआईबी के अंदर में, ठीक है। देखिए 2017-18 के अंदर में महिलाओं की जो भागीदारी थी वो थी 23.3%, ठीक है, जो कि 2022-23 में बढ़कर 37% आ गई है, 37%। आप देखिए कितना बड़ा उछाल आया है, मतलब महिलाएं भी अब काम पे जा रही है, महिलाएं भी जो है भागीदारी दे रही है। तो महिलाओं को कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी लोग, सभी पुरुष जो है यहाँ पर में जितनी भी महिलाएं हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन जो है, और यहाँ पर मैं ऑल द बेस्ट बोल सकते हो कि भाई आपका प्रतिशत बढ़ रहा है, और ये प्रतिशत जो है 50 तक आना चाहिए, तब जाके बात बनेगी कि भाई दोनों का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो 37% हो गया है। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है आपका 23.3 से बढ़कर 37% हो गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 23.3 से बढ़कर 37% हो गया है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा अब आप लोगों का ये, क्योंकि ये डेटा अब अगले जो है फ्रेंड्स कम से कम 1 से 2 साल तक, अगले 1-2 साल तक ये वैलिड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यही बनेगा क्वेश्चन, और ये डायरेक्टली टीआरई 4 के अंदर में भी पूछा जा सकता है आप लोगों का। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है टीचिंग परीक्षा टीआरई 4.0 की, जो पेड कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, और संकल्प टेस्ट जो 3 भी होने वाला है हमारा, उसमें भी इस क्वेश्चन को जरूर डाला जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ठीक है। आपको बताना है भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। भाई लोग गांव से, ठीक है, नगर की ओर प्रवास क्यों करते हैं। आप लोगों में से कोई है जो गांव से शहर की तरफ में गया है, कोई है यहाँ पर में जो गांव से शहर की तरफ में गया है। थोड़ा सा ब्लर आ गया आपकी तरफ में, मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ फ्रेंड्स इसको। चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों को। चलिए अब आई थिंक अब आवाज आपको बराबर से आ रही होंगी और स्क्रीन भी बराबर आ रही होंगी, ठीक है। तो गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, क्या कारण हो सकता है, आपको क्या लगता है, आप लोग बताइए, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा तो शहरों में जो है फ्रेंड श्रम की मांग ज्यादा है, वहां पर में ज्यादा कारखाने, वहां पर में ही ज्यादा चीजें बनाई गई है, इसी वजह से जो है फ्रेंड्स वहां पर में श्रम की मांग ज्यादा है शहरों के अंदर में। गांव और शहर के बीच में असंतुलित विकास हुआ है, क्योंकि गांव का विकास कम किया गया, शहरों का विकास ज्यादा किया गया, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार के अवसर है, क्योंकि असंतुलित विकास हुआ है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। 75% लोगों ने, 3/4 लोगों ने सही आंसर लगाया है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, 1928 यहाँ पर में लाइक्स हो चुके हैं, 1935 लाइक्स हो चुके हैं अभी यहाँ पर, जल्दी जल्दी से, केवल हम लोग यहाँ पर में 65 लाइक्स दूर है हमारे 2000 के पहले टारगेट से। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे एक साथ दबा के, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि क्या है। अच्छा एक और चीज आप लोगों के लिए खुशखबरी, ठीक है, टीचिंग पर कल टीजीटी का रिजल्ट आया आप लोगों का। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो रैंक नंबर 1 है, ठीक है, टीजीटी के अंदर में अनरिजर्व कैटेगरी से हिंदी के अंदर में, वो टीचिंग परीक्षा के पेड स्टूडेंट है, 6 to 8 9 10 का कॉम्बो उन्होंने लिया हुआ था टीचिंग परीक्षा से, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो हर्षित चौरसिया जी यहाँ पर में अनरिजर्व से टीचिंग परीक्षा से पढ़कर उन्होंने देखिए रैंक 2 लेकर आए हैं यहाँ पर में, हर्षित चौरसिया जी ने, ठीक है, अनरिजर्व से एसएसटी के अंदर में। इसके अलावा आप लोग देखिए फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली आप देखते जाइए, यहाँ पर में रैंक 11th है यहाँ पर में मुदस्सर हुसैन जी का, यहाँ पर में आप देखिए 18वां रैंक है, 21वां रैंक है। तो टीचिंग परीक्षा, ठीक है, यहाँ पर में जो है सफलता का सिनोनिम बन चुका है, सफलता मतलब टीचिंग परीक्षा। तो सभी को, अच्छा एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि ये जो हमारे रैंक होल्डर है यहाँ पर में हिमांशु शर्मा जी, ये 6 to 8 9 10 का उन्होंने कॉम्बो लिया था, कॉम्बो जो कोर्स है टीचिंग परीक्षा का, वो उनका 6 to 8 में भी सिलेक्शन हो गया है और 9 10 में भी सिलेक्शन हो गया है,
ठीक है, 6 to 8 में भी और 9-10 में भी। कंटेंट क्वालिटी आप देखिए यहाँ पर में 6 to 8 9-10 के अंदर में, दोनों के अंदर में सिलेक्शन इनका हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मुदस्सर हुसैन जी जो है उनके जो है आप उनका इंटरव्यू मैंने लिया, आप लोग देखोगे उसके अंदर में कि उन्होंने उनकी सिस्टर 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ है टीचिंग परीक्षा से पढ़कर, उनके भाई का 6 to 8 के अंदर में हुआ है और इनका 9-10 के अंदर में हुआ है। तीनों भाई बहन का सिलेक्शन हो गया टीचिंग परीक्षा के साथ में, वो भी इंटरव्यू में आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, और आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली यहाँ पर में, और ये बहुत सारे मैं आपको दिखाता चलूंगा तो फिर हमारा लेक्चर छूट जाएगा। ठीक है, तो सभी को कांग्रेचुलेशंस, आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि अगले बार आपकी बारी आने वाली है इस तरीके से। ठीक है, अगली बारी आपकी होनी चाहिए। ओके, तो टीचिंग परीक्षा मतलब सफलता की गारंटी। कल टीजीटी का रिजल्ट, और आप देख लीजिए यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने रिजल्ट्स मौजूद है और बहुत सारे लोग हैं अभी भी। ठीक है, चलिए, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर हेडलाइन इन्फ्लेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2025, वित्तीय वर्ष के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति। ठीक है, इन्फ्लेशन कितना रहने वाला है, मतलब इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर। ठीक है, तो महंगाई दर कितनी रहने वाली है ये आप लोगों को बताना था। जी, आज आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, ये रैंक 1 जो है इनका इंटरव्यू भी देखने के लिए मिलेगा अभी थोड़ी देर के अंदर में। ठीक है, आप लोगों को हिमांशु शर्मा जी का थोड़ी देर के अंदर में इंटरव्यू भी देखने के लिए मिलेगा, तो स्टे ट्यून्ड विद टीचिंग परीक्षा। जी, देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोगों का बीपीएससी जो है, ठीक है, शायद से इस क्वेश्चन को हटा सकता है। टीचिंग परीक्षा की टीम वेल रिसर्च टीम है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये जो हेडलाइन जो मुद्रास्फीति है, मतलब कि अनुपात की कितनी महंगाई दर रहेंगी, इसको इन्होंने लगाया कितना था, ठीक है, आपका 4.5 लगाया था। ठीक है, बट दिसंबर के महीने में, ठीक है, इसको बढ़ाकर 4.8 कर दिया गया है। अपडेट, अपडेट भी ले लीजिए आप लोग, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 4.8 कर दिया गया है दिसंबर के महीने में। ठीक है, तो भाई बीपीएससी क्वेश्चन बनाया था यार तुमने, मतलब लेकिन वो 4.8 कर दिया गया है उसको अभी बढ़ाकर। ठीक है, अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को बताना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर कौन बने हैं। नए गवर्नर नियुक्त हुए ना अभी यहाँ पर में, शक्तिकांत दास जो है अभी गवर्नर थे। आपको बताना है नए गवर्नर कौन बने हैं। चलिए, वेरी गुड। अच्छा चलिए, आप लोग ये भी आंसर कर रहे हो फ्रेंड्स, ये भी बताते जाइएगा कि कितने नंबर के गवर्नर बने हैं। देखिए, टीचिंग परीक्षा मतलब वेल रिसर्च टीम। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो आरबीआई के जो नए गवर्नर बने हैं फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आरबीआई के जो न्यू गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर, वो बने हैं संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय, संजय मल्होत्रा, मल्होत्रा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब आपसे ये पूछ रहा हूं मैं कि कितनेवे नंबर के बने हैं ये, तो कितनेवे नंबर के गवर्नर बने हैं आरबीआई के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26वें नंबर के बने हैं, 26 नंबर के गवर्नर। लिखो सभी लोग, आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, लिखिए सभी। चलिए, जल्दी जल्दी से, 2200 लाइक से केवल 18 लाइक दूर है हम लोग यहाँ पर में। सभी लोग सेशन को लाइक भी करते चलेंगे। तो संजय मल्होत्रा जो है वो 26वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ओके, चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे। ठीक है, देखिए यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स, जो यहाँ पर में बढ़ा दिया गया है, इन्फ्लेशन जो है आप लोगों का 4.8 कर दिया गया है। ठीक है, आप लोगों का 4.5 एस्टिमेट किया गया था, लेकिन अब 4.8 कर दिया गया है। संजय मल्होत्रा जो है वो 26वें नंबर के गवर्नर बन रहे हैं। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है, द 100 years ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इन बिहार, ये किसने लिखी, किसने ये जो है इसको संपादित किया है, इसका पूरा का पूरा जो पुलिंदा है, किसने बनाया है ये 100 years ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार, बताइए जल्दी से।
चलिए, तो पीएन ओझा जो है फ्रेंड्स, इन्होंने इसको बनाया था 100 इयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इन्होंने एक बेसिकली पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार करके 1885 से 1985 तक की, ठीक है। पीएन ओझा, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसने इसको प्रकाशित किया था, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार नाम की पुस्तक जो है वो के दत्ता ने लिखी है। तो के दत्ता जो है फ्रेंड्स, इनकी एक पुस्तक है, वो भी याद रख लीजिएगा आप लोग, हो सकता है आगे में जाके आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट, मूवमेंट इन बिहार, ठीक है। के दत्ता ने लिखी है ये पुस्तक, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो के दत्ता, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, और 100 इयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार, पीएन ओझा, दोनों के दोनों पुस्तक याद रख लीजिए। आप लोगों से दोनों पूछे जा सकते हैं, प्लीज याद रख लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसे ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़े रहिए, ठीक है। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था, कहां से किया था, ठीक है, कहां से दिल्ली लेकर आए थे, ये भी बता देंगे आप लोग, ठीक है। जी हाँ, टीआरई 4.0 के कोर्स लेना था, ठीक है। तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पर में इंडिया में जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बहुत लिमिटेड टाइम है आपका, अभी जो है टीचिंग परीक्षा की न्यू बैच लॉन्च हो रही है। जो बच्चे जो है टीचिंग परीक्षा के अभी जुड़ जाएंगे वो लोगों को ओल्ड बैच और न्यू बैच दोनों मिलेंगी, ठीक है। और जो बच्चे जो है बाद में जुड़ेंगे उन लोगों को केवल और केवल न्यू बैच मिलेंगी, ओल्ड बैच का एक्सेस उनके पास में नहीं रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से जुड़कर आप दोनों के दोनों बैच ले सकते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे बेनिफिट्स आपको और भी मिल रहे हैं। एनसीईआरटी डू यू नो के अंदर में फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं, 10,000 के करीब क्वेश्चन अब तक अपलोड किए जा चुके हैं एनसीईआरटी के करीब। तो अब हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर में खर्च बहुत आ रहा है हमें, ठीक है, पर मंथ करीब करीब जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा अकेला वो एनसीईआरटी डू यू नो की जो बैंडविड्थ है जो आप लोग यूज करते हैं उसके ऊपर में जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना उसको एक अलग कोर्स ही कर दिया जाए, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि प्राइस कम रहे और हम चाहते हैं कि आपको बेहतर कंटेंट दिया जाए, ठीक है। तो इसी वजह से हम चाह रहे थे कि यार कहीं उसको अलग करके अलग कोर्स बना दिया जाए, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने ले लिया होगा उन लोगों के पास में रहेगा, उनको अलग से नहीं लेना पड़ेगा। तो आप जल्दी से जल्दी उसमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए, तो कब किया गया था फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कब स्थानांतरित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना चाहूंगा, देखिए 1911, 12, 13 ये आप लोगों के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर में, तो बंगाल से जो है आप लोगों का, कलकत्ता से इसकी राजधानी को घोषणा कब की गई थी आप लोगों की, दिसंबर में की गई थी, दिसंबर 1911 के अंदर में, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोगों का 11, 12, 13 ये ऑप्शन के अंदर में दिया हुआ रहे आप लोगों को, ठीक है, मतलब कि आप लोगों को ऑप्शन में दिया रहे, तो पहला प्रेफरेंस आप लोगों ने 1911 लगाना है आप लोगों ने, ठीक है। 1911 लगाना है, क्यों लगाना है मैं कारण बताता हूं आप लोगों को। राजधानी को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया बहुत लंबी चली, ठीक है। तो आप उसको ये है 12 या 13 या इस तरीके से नहीं बोल सकते। इसी वजह से आप लोगों को ये याद रखना है आप लोगों ने कि भाई 12 दिसंबर 1911 को, यानी से थोड़ा सा सरकोगे कि प्लीज, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा, ठीक है। देखिए 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है, जॉर्ज पंचम जो थे उन्होंने घोषणा की थी कि कलकत्ता से दिल्ली जो है वो राजधानी स्थानांतरित की जाएंगी। किसने घोषणा की थी, दानी सर ने ये भी बताया अभी, जॉर्ज पंचम ने की थी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड थे, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ओके, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ओके। लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड, जॉर्ज पंचम ने ये घोषणा की थी। तो ये आप लोगों का फ्रेंड्स ऑफिशियल जो बुक्स है उसके अंदर में आप लोगों को दिया हुआ है, जो आप लोगों की इस तरीके की जो ओपी ओझा वाली बुक है, के दत्ता वाली बुक है, उसके अंदर में आप लोगों का प्रॉपरली इसी का उल्लेख किया हुआ है यहाँ पर में, ठीक है। तो लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड थे, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, टीचिंग परीक्षा जो है उसका क्वेश्चन, ये भाई साहब ने टीचिंग परीक्षा की क्लास देखी होती तो ऊपर नहीं देखना पड़ा होता। आप लोग आंसर लगाइए, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर का क्वेश्चन है ये। तो जो बच्चा टीचिंग परीक्षा की क्लास देखेगा उसको ऊपर नहीं देखना पड़ेगा, ऐसे। डिंपल सिंह जी, आप वो नंबर पे कॉल कर लीजिए प्लीज, ठीक है। तो आंसर लॉर्ड हर्डिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। लॉर्ड हर्डिंग, अगर एक ही दिया हुआ है लॉर्ड हर्डिंग तो लॉर्ड हर्डिंग चलेगा, लेकिन लॉर्ड हर्डिंग 1 और लॉर्ड हर्डिंग 2 दिया होगा तो लॉर्ड हर्डिंग 2 आप लोगों का प्रॉपर आंसर होगा, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। जॉर्ज पंचम ने ये घोषणा की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि इनमें से कौन सा वाला इनकरेक्ट है। सेशन को लाइक भी करते चलिए, 2420 लाइक्स हो चुके हैं, 80 लाइक्स बचे हैं। कितना प्राइस है सर इस क्वेश्चन का, प्रीति जी पूछ रहे हैं, बता दीजिए टीम, ढूंढ के निकाल दीजिए कितने रुपए का क्वेश्चन था वो। प्रीति लेकिन आपको उसमें से एक भी रुपए नहीं मिलने वाले अभी, जब तक कि आप जाओगे नहीं। पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए, ठीक है, अपने आप को इस काबिल बना लीजिए कि आप भी जाए वहां पर में, ठीक है, और जितने भी पैसे मिलेंगे, ठीक है, वो सारे आपके हैं। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं, बेसाल्ट रॉक इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। बेसाल्ट रॉक, बेसाल्ट की चट्टान जो है आप लोगों की, कल ही मैंने आपको बताया कि बेसाल्ट चट्टाने ऐसी चट्टाने होती है आप लोगों की जो इग्नियस रॉक है, ठीक है। लेकिन इंट्रूसिव है क्या? नहीं, ये एक्सट्रूसिव है, मतलब कि बहिर्भेदी आग्नेय चट्टाने हैं। ये याद रखना आप लोगों ने। बाहर निकलकर जो ठंडी होती है चट्टाने, ठीक है, लावा जब बाहर निकलता है और ठंडा होता है, तो उसी को आप लोग बेसाल्ट की चट्टान का एग्जांपल मानते हो, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टाने। जो दक्कन का पठार है आपका, दक्कन का पठार जो है आपका, ठीक है, जिसको डेक्कन प्लेट्यू आप लोग बोलते हो, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है आपका, दक्कन का पठार, वो बेसाल्ट की चट्टान से ही बना हुआ है आपका। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टाने से। अंतर्भेदी नहीं है वो, बहिर्भेदी है। कल का लेक्चर जिस बच्चे ने देखा होगा वो कर लेगा, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा था आप लोगों से, तो ये तो इनकरेक्ट है। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, ये वाला सही है, तो गलत नहीं हो सकता। इग्नियस रॉक्स आर नोन एज प्राइमरी रॉक, ये भी सही है, तो ये भी गलत, मतलब गलत नहीं हो सकता ना, क्योंकि सही है वो आपका। तो मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो आंसर नहीं होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग फ्रेंड्स, इग्नियस रॉक सबसे प्राइमरी रॉक होती है, सबसे प्राथमिक चट्टाने होती है आप लोगों की, क्योंकि सबसे पहले यही बनती है। दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, ठीक है। अगर ये बाहर आकर ठंडा हुआ है लावा, ठीक है, तो ये बनेंगे आपकी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टाने। और ये इस तरीके से आप देख सकते हो कि बाहर आकर ये ठंडा हो रहा है, ये लावा है, बाहर आकर ठंडा होगा, ठीक है, ये इस तरीके से। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों की कि बहिर्भेदी जो आग्नेय चट्टाने हैं, जो बाहर आकर लावा जो है ठंडा हुआ है आप लोगों का, उसका एक एग्जांपल बेसाल्ट है, जो डेक्कन प्लेट्यू जिससे बना हुआ है, दक्कन का पठार बना हुआ है आप लोगों का, ठीक है। लाखों साल पहले वहां पर में ज्वालामुखी एक्टिविटीज हुई थी, जिसकी वजह से ये बना है, ओके। वही अगर हम लोग बात करेंगे अंदर भेदी आग्नेय चट्टानों की, ठीक है, तो अंतर्भेदीय आग्नेय चट्टाने जो अंदर में ही जो है वो ठंडी हो जाती है, उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। चलिए, तो क्वेश्चन फॉर इन केबीसी फॉर वन, देखिए टीचिंग परीक्षा की टीम, मतलब भाई जवाब नहीं, एकदम फास्ट। प्रीति जी, आपने पूछा था, ठीक है, कितने का सवाल था? 1 करोड़ रुपए का सवाल था ये, ठीक है। डायरेक्टली आप जाके चेक कर लीजिए, टीम ने निकाल के भी दे दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं उन्होंने उनका इंस्टाग्राम हैंडल भी दे दिया, ताकि आप जाके चेक भी कर लो करके, ठीक है, जिन्होंने डाला हुआ है यहाँ पे। चलिए, तो आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 1 करोड़ रुपए का सवाल तो आप ऐसे हवा में उड़ा देते हो आप लोग, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा की टीम के लिए यार एक जो है यहाँ पर मैं आपका कमेंट में थम्स अप तो बनता है, ठीक है, सारे लोगों के लिए। पीछे से आप देखोगे शिबा मैम काम कर रहे हैं, आपके फैज सर काम कर रहे हैं, हटाकरे सर काम कर रहे हैं, ठीक है, अबा मैम, पूजा मैम, सभी लोग कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए जो है वो एफर्ट कर रहे हैं। तो एक थम्स अप तो यार बनता है आप लोगों का टीचिंग परीक्षा टीम के लिए। चलिए, नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज गोल्ड फाउंड, गोल्ड कहां पर में मिला है? 69वीं बीपीएससी के अंदर में भी आया हुआ है, बिहार पुलिस एसआई में भी आया हुआ है, और आपको 70वीं बीपीएससी में एक जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में आया हुआ है। चलो, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर में बात करेंगे आप लोगों से कि गोल्ड कहाँ पर में मिला है आप लोगों का, तो ये जमुई के अंदर में मिला हुआ है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कल वाला जो क्वेश्चन था 70वीं बीपीएससी का, वो भी एक बार लगा दिया जाए, देखते हैं कि क्या बच्चे उस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो जमुई जो है इसके अंदर में पूरे भारत का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व यहीं पे मौजूद है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि भारत का 44%, 44% जो गोल्ड रिजर्व है आपका, वो बिहार के अंदर में है, ठीक है, बिहार के अंदर में है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है।
आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के अनुसार, अब बात आती है जीएसआई की, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, जब भाई आई गई है बात तो इसको भी देख लेते हैं। बताइए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए, जी बिल्कुल। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1851 के अंदर में, ठीक है, 1851 के अंदर में। इसका जो हेडक्वार्टर्स है आप लोगों का, ये आप लोगों को मिलेगा कोलकाता के अंदर में, कोलकाता में। लिख लो एक्स्ट्रा पॉइंट। टीचिंग परीक्षा एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए आप लोगों को जो है एक एक पॉइंट, ठीक है, एक एक क्वेश्चन के अंदर में एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लोगों को बताने के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का बिहार हो जाएगा। बिहार के अंदर में 44% सबसे ज्यादा। ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है आप लोग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, उसकी स्थापना 1851 के अंदर में हुई थी कोलकाता के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, 2645 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है आप लोगों ने। ओके, चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन है वो आपका जो 70वीं बीपीएससी में आया था, 70th बीपीएससी में, 70th बीपीएससी के अंदर में आया था। जल्दी से एक एक करके आंसर करिए, एक एक करके आंसर करिए, एक एक पॉइंट का बताइए आप लोग जी। अरे सूरज सिंह जी, बहुत कम है, आप एक बार कॉल कर लीजिए। आप बोल रहे हो कि आपके पास में 5,000 रुपए है, ठीक है। उससे भी कम में ही है टीचिंग परीक्षा आपके पास, तो 5,000 रुपए आप कम क्या करेंगे? 5,000 रुपए आपके पास बहुत सारा अमाउंट है, ठीक है। 5,000 का कोर्स थोड़ी है, 5,000 से भी कम का है यार। टीचिंग पूरा ध्यान रखा गया आप लोगों का, आपके पास में तो ज्यादा है उल्टा। दो तीन लोगों को और दिला देना, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स जमुई की, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जमुई के अंदर में जो है फ्रेंड्स गोल्ड रिजर्व है आप लोगों के, सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व जमुई के अंदर में, सोना। तो क्या इससे हम एलिमिनेट कर पा रहे थे? क्या आप बीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर लेते आप लोग? सी की जोड़ी 1 के साथ में लगने वाली है आप लोगों की, ठीक है। आप लोग सी की जोड़ी 2 के साथ लगने वाली है आप लोगों की, सी की जोड़ी जो है 2 के साथ में एक ही जगह पे लगी हुई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। खत्म, सिंपल, इतना आसानी से हो गया था। मधेपुरा के अंदर में जो है फ्रेंड्स रेल डिब्बे का कारखाना है, मधेपुरा के अंदर में, ठीक है, मधेपुरा रेल डिब्बे का कारखाना, ठीक है। तो यहाँ पर में डी की जोड़ी जो है वो 3 के साथ लगेंगी, जमुई का गोल्ड के साथ लगेंगी, भागलपुर जो है वो टेक्सटाइल के लिए फेमस है, और वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो है, कल मैंने एक वैशाली डिस्ट्रिक्ट के एक स्टूडेंट के साथ में भी इंटरव्यू किया है, मुदस्सिर, ठीक है, हुसैन जी, ठीक है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से। उनकी सिस्टर टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़कर 1 to 5 के अंदर में, उनका भाई 6 to 8 के अंदर में सेलेक्ट हुआ है, और उनका सिलेक्शन 9-10 में हुआ है। मतलब वो टीचिंग परीक्षा का परिवार से ही, उनका पूरे परिवार का जो है एक तरीके से आप देख सकते हो कि सिलेक्शन की एक लाइन लगी हुई है टीचिंग परीक्षा से पढ़कर तीनों ने, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली से थे वो। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर में देखिए मंत्री परिषद की संख्या को, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बताया हुआ है बार बार कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पेड क्लास के अंदर में अगर आप लोग देखोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली क्लास और स्टेट गवर्नमेंट वाली क्लास, दोनों क्लास के अंदर में मैंने डबल बार रिवीजन कराया आपको। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद की संख्या 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लोकसभा के, ठीक है। ये कौन से संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, ठीक है। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके जरिए इसको जोड़ा गया था? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 95th, 91, 93rd। और ये आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों की टेस्ट के अंदर में, संकल्प टेस्ट के अंदर में भी ये क्वेश्चन डाला गया था आपका, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए संकल्प टेस्ट आप लोगों की, का भाई संकल्प टेस्ट 2.0 कितने लोगों ने दिया था आप लोगों ने? जितने भी पेड स्टूडेंट थे उन सबके लिए फ्री था। और आपकी संकल्प टेस्ट 3 भी आने वाली है, ओनली फॉर पेड स्टूडेंट। तो संकल्प टेस्ट जो 2.0 थी उसके अंदर में आपका 162वें नंबर का क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर में कि 91st, ठीक है, संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। अब ये भी याद रख लो कब हुआ था ये संविधान संशोधन, 2003 में हुआ था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, जो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या है लोकसभा या राज्यों के मामले में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपका आंसर था, ठीक है, इस क्वेश्चन का। ओके, और यहाँ पर मैं आप क्वेश्चन देखिए कि कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, ये क्वेश्चन आपका बोला गया है। तो टीचिंग परीक्षा रॉक्स, ठीक है। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के, आप सभी लोग, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के अभ्यर्थी, आपको प्रूफ के साथ में दिखा दिया यहाँ पर। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, 15% वाला या 91st संविधान संशोधन वाला। अच्छा, कौन सा ईयर था? अब आप लोग ईयर बता दो अभी।
टीचिंग परीक्षा के क्वेश्चन के अंदर में ईयर भी आपका दिया हुआ है, इस पॉइंट में ईयर भी आपका दिया हुआ है। बताओ जल्दी से ईयर कौन सा होगा, ठीक है, ईयर कौन सा होगा ये बताएंगे आप लोग, ठीक है। देखिए आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन वो था जो मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर में, पेड क्लास के अंदर में पढ़ाया था, ठीक है। पेड क्लास में मैंने वहीं से आपको बोला था कि पेड क्लास का आपका संकल्प टेस्ट जो है पूरा का पूरा पेड क्लास का रहेगा। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि 15% जो है आपका हाउस रहेगा, उसकी जो है कौन से संविधान संशोधन से हुआ था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत, जिन्होंने मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर, ठीक है, ठीक है, तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अमन सहरावत जिन्होंने, ठीक है, बताइए जल्दी से कि वो कौन से खेल से रिलेटेड है, ये बोला गया आप लोगों का, कौन से खेल से, कुश्ती से रिलेटेड है। कुश्ती के अंदर में कौन से वाले इससे रिलेटेड है वो, तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप लोग जो है यहाँ पर में थोड़ा बहुत भी, थोड़ा थोड़ा सा भी अगर आप लोग यहाँ पर में ध्यान दोगे, टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के ऊपर में प्रॉपरली ध्यान दोगे, तो देखिए क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था, अमन सहरावत जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है उन्होंने, ठीक है, कांस्य पदक जीता, ठीक है, और 57 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर में उन्होंने जीता था, 57 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर में। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो अमन सहरावत, ठीक है, फ्री स्टाइल के अंदर में, ठीक है, 57 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर में हरियाणा से बिलोंग करते हैं, यंगेस्ट इंडियन बन गए हैं इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीतने वाले। अमन सहरावत भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान 57 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर में, ये आप देख सकते हो दानिश सर टीचिंग परीक्षा आपको पढ़ाते हुए, ठीक है। आपकी बीपीएससी 70वीं बीपीएससी तक के अंदर में क्वेश्चन है। तो आगे में भी जो भी बच्चे टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, अगर रैंक लाना चाहते हो, सिलेक्शन के साथ में रैंक की तैयारी करना चाहते हो, तो आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 57 ग्राम किलोग्राम, ठीक है, 57 किलोग्राम की। अच्छा यंगेस्ट, अब ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ठीक है, कि भाई यंगेस्ट कौन बने। देखिए वहां पर मैंने लिखकर भी बताया था आप लोगों को कि भाई 21 साल के केवल, ये आपको बोला था याद रखने के लिए कि 21 साल के है, वो लिख के भी बताया था आपको, ठीक है। अमन सहरावत, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान ध्वज, कितना इजी क्वेश्चन है यार, इसका आंसर करो जल्दी जल्दी से। 2850 लाइक्स हो चुके हैं, 2857 हो चुके हैं, 3000 जल्दी से करना है हम लोगों ने, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर जो है जल्दी से उड़ा दो आप लोग। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था। अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को फ्रेंड्स बीपीएससी की नवंबर की जो है सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। कितने लोग देखना चाहते हैं, एक मोटिवेशन आप लोगों के लिए कि कितना पैसा मिलता है आप लोगों को, ठीक है, सारी की सारी। तो अभी थोड़ी देर रुक जाइए, बस थोड़ी देर के अंदर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को, आजादी के पहले किया गया था। ये मैंने आपको बताया था, अगर जिस भी बच्चे ने, देखिए मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नंबर 3, ये पेड क्लास, ठीक है, हमारा संविधान पार्ट नंबर 3 टीचिंग परीक्षा की पेड क्लास का। ये देखिए आप लोग यहाँ पर में नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है, ये आपको बताया गया है पूरा का पूरा। यहाँ पर में संविधान सभा का सिंबल क्या था, ये दानिश सर के हाथ से थोड़ा सा पीछे से आप देख रहे हो, यहाँ पर में चुप गया है, ठीक है, एलिफेंट, ओके। तो हाथी, मेरा साथी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में, ये इसका संविधान सभा का क्या था, सिंबल था, ठीक है। प्रेम बिहारी रायजादा जो थे वो कैलीग्राफर थे, इंग्लिश के अंदर में उन्होंने अपनी कर्सू राइटिंग के अंदर में कैलीग्राफी के अंदर में उसको लिखा था, ये भी आपको बताया था मैंने। ये देखिए आप, प्रेम बिहारी रायजादा इंग्लिश कैलीग्राफर थे, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को ये झंडा फहराया था उन्होंने, ठीक है, और 22 जुलाई 1947 को जो है फ्रेंड्स ये झंडा अपना लिया गया था। पिंगाली वेंकैया जो है ये उसके डिजाइनर है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, पिंगाली वेंकैया डिजाइनर इसके, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना था। तो आंसर एलिफेंट जो है फ्रेंड्स ये संविधान सभा की सिंबल था, ये देख सकते हो आप लोग, अखंड भारत का मानचित्र और हाथी इसके सामने में है, ठीक है। तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रेम बिहारी रायजादा इंग्लिश के कैलीग्राफर थे और हिंदी के कैलीग्राफर, हिंदी में भी एक प्रति बनाई गई थी उसकी, तो वसंत कृष्ण, ठीक है, वैद्य। तो वसंत कृष्ण वैद्य जो थे उन्होंने जो है फ्रेंड्स इसको हिंदी में कैलीग्राफी किया था, मतलब हिंदी में लिखा था उसको, बट एक्चुअल में हमारा संविधान जो लागू किया गया था वो इंग्लिश भाषा में किया गया था, ठीक है। ये बना के रखी गई थी प्रति, लेकिन लागू इसको, क्योंकि वो इंग्लिश में वो जो टर्म है वो क्या बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेशन क्या है उनके, उनका मतलब क्या था, वो सब इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे थे वो लोग। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, ये भी आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है भाई, कौन से दो शब्द जोड़े गए, बोला भी था आप लोगों को कि वो जो दो मैजिकल वर्ड्स है, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने कि कौन से दो मैजिकल वर्ड्स है जो आपके पूछे गए, जोड़े गए थे, ठीक है, डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा।
तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये संविधान संशोधन बहुत ही जो है ऐसे समय में हुआ था जब इमरजेंसी लगी थी। ईयर कौन सा था ये आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से, ठीक है। जितने बच्चों ने बता दिया मान जाएंगे कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसे ही पढ़ाई भी करनी होती है आप लोगों ने। 2940 लाइक्स आपके हो चुके हैं, 60 लाइक्स दूर है हम लोग यहाँ पर में 3000 के टारगेट से। जल्दी जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर पॉइंट की आप लोगों के कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, ठीक है। बहुत सारी चीजें उसके अंदर में हुई थी, ठीक है। तो प्रजातांत्रिक हम पहले से थे, डेमोक्रेटिक पहले से थे हम लोग यहाँ पर में, ठीक है। सोवरेन भी हम पहले से थे यहाँ पर में, ओके। रिपब्लिक भी हम पहले से थे। सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द ये जो है ये दो शब्द जोड़े गए थे आप लोगों के। वैसे जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में धर्मनिरपेक्ष जो है इसके जगह पे हिंदी जो भाषा का जो संविधान में जो उसका ट्रांसलेशन किया गया था वो पंथ निरपेक्ष था। बट आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब भी पेपर होता है, कोई भी पेपर होता है गवर्नमेंट का, उसके अंदर में लिखा हुआ होता है कि अगर हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा के ट्रांसलेशन में कोई भी एरर पाया जाता है तो इंग्लिश भाषा विल प्रिवेल, इंग्लिश भाषा को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। तो सेक्युलर और सोशलिस्ट सही लिखा हुआ है, तो आंसर यहाँ पर में आपका डी हो जाएगा। वैसे यहाँ पर मैं धर्मनिरपेक्ष की जगह पे जो एक्चुअल में ट्रांसलेशन उस समय में किया गया था, ठीक है, वो मैंने वो प्रति देखी हुई है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। वहां पर मैं पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, ठीक है। पंथ निर जो है आप लोगों का यहाँ पर में पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। पंथ निरपेक्ष जो है धर्म निरपेक्ष से भी बड़ा शब्द है। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म के कोई धर्म को जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं देगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब धर्म से भी बड़ा हो जाता है कि भाई एक धर्म में अलग अलग पंथ होते हैं, उसको भी महत्व नहीं देगा, मतलब सबको जो है समान जो है यहाँ पर में इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। समझ में आया? देखो हिंदू धर्म में कई सारे पंथ है, मुस्लिम धर्म में अलग अलग शिया सुन्नी अलग अलग पंथ है, सिखों के अंदर में भी आप लोगों को अलग अलग लोग मानने वाले मिल जाएंगे। कुछ लोग गुरु ग्रंथ साहिब को जो है वो मानते कि भाई ये इटरनल गुरु है, कुछ लोग मानते कि नहीं कोई एक और जो है नया गुरु बन सकता है, लिविंग गुरु बन सकता है, ऐसे अलग अलग लोग मानने वाले लोग हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैन परंपरा के अंदर में अलग अलग पंथ है, दिगंबर श्वेतांबर, तो पंथ निरपेक्ष रहेगा करके ये बात हुई थी यहाँ पर में उस समय में, ठीक है। इसीलिए आपको बता दूं कि पंथ निरपेक्ष ज्यादा वहां पर में, लेकिन चलो इंग्लिश के अंदर में सही वाला दिया हुआ था इसी वजह से ये सही माना जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट जो है पॉइंट उसके तरफ में। उसके अलावा आपको बता दूं कि हमारा जो संविधान है वो कब अपनाया गया था। प्लीज इसको याद रखिएगा, अडॉप्टेड जब शब्द आता है आप लोगों का, अपनाया गया था, तो ये आंसर क्या होगा? संविधान। आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय हिंद। ठीक है, तो प्रियम्बल अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि 26 नवंबर का उल्लेख उसमें किया गया है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, बट लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। 26 जनवरी की डेट क्यों चुनी गई? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, मतलब इस तारीख से 20 साल पहले, हमने हमारा पहला सिंबॉलिक स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ठीक है। प्रतीकात्मक तौर पर जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया था, ठीक है, इसी वजह से। अच्छा, प्रियम्बल की बात हो रही है यहाँ पर में, तो हमने ये दो शब्द कहाँ जोड़े थे? प्रस्तावना में जोड़े थे, ठीक है। ये प्रस्तावना का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप सभी लोग। कौन से देश से उधार लिया है हमने प्रस्तावना का कंसेप्ट? सभी बच्चे कमेंट के अंदर में आंसर कर देंगे एकदम तेजी से, ठीक है। प्रस्तावना का कंसेप्ट कहां से लिया गया है? और मैं आज फिर से बता दूं आपको कि टीचिंग परीक्षा की जो टीआरई 4 की न्यू बैच है आप लोगों की, वो भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जो बच्चे, ठीक है, इसमें एनरोल कर लेंगे, ठीक है, उन लोगों के लिए उनको मतलब ओल्ड प्लस न्यू बैच दोनों मिल जाएंगी, और जो बाद में ज्वाइन करेंगे उनको केवल न्यू बैच मिलेंगी। तो आपको दोनों बैच का फायदा लेना है तो जल्द से जल्द टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के अंदर में एनरोल करके तैयारी शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है। और हो सकता है कि आप लोगों की जो एक्स्ट्रा जो चीजें आपको मतलब टीचिंग परीक्षा अपने तरफ से अपने खर्चे के ऊपर में दे रहा था, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा, क्योंकि 10,000 क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वहां पर में जा रहे हैं और कंटिन्यूअसली बैंडविड्थ का खर्च आ रहा है, तो हो सकता है उसको अलग कर दिया जाए, लेकिन जो बच्चे खरीद चुके होंगे उन लोगों का हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका आंसर क्या होगा? यूएसए से लिया गया है, ठीक है, यूएसए। जी हाँ, लैंग्वेजेस की भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के 6 to 8 9 10 दोनों अवेलेबल है। प्रस्तावना हमने यूएसए से ली है, ठीक है, तो बोरोड फ्रॉम यूएसए, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। नाउ अब एक क्वेश्चन आप लोगों का फ्रेंड, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ेंगी? जोजिला, ठीक है, जोजिला टनल, जोजिला, ठीक है। मनाली और जम्मू को, मनाली और लाहौल स्पीति को, श्रीनगर और लेह को, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पता है क्या? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का ये, ठीक है, कि किसको किसको जोड़ेंगी करके।
जोजिला टनल, देखिए फ्रेंड जोजिला जो है आप लोगों का जोजिला पास भी है, अगर आपको पता हो, कभी आप लोगों ने सुना हो जोजिला पास, जोजिला दर्रा, ठीक है, तो वहीं पे जोजिला टनल बनाई गई है आप लोगों की। तो जोजिला टनल जो है आप लोगों की क्या है कि जो भारत का ये यहाँ पर में ऊपर वाला भाग है, यहाँ पर में जो जम्मू कश्मीर है आपका, यहाँ पर में पूरा लद्दाख है, तो यहाँ पर में जो श्रीनगर है उसको लेह से जोड़ने का काम करेंगे ये श्रीनगर को। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम, जोजिला टनल, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। दो यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू कश्मीर भी अभी फिलहाल में यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, ले लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है, तो दोनों की जो इंपॉर्टेंट शहर है, ठीक है, उनको जोड़ने का काम करने वाली श्रीनगर से लेह तक, ठीक है, जोजिला टनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, एक आपका करंट का क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, ठीक है, बताइए, आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुटी क्रिकेट स्टोरी, इसके लेखक कौन है? चलिए, मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वाली बायोग्राफी जो है फ्रेंड्स वो भी आप लोगों को बता दूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है, ताकि आप लोग इसको कर सके। यहाँ पर मैं आई हैव दी ट्री स्ट्रीट अकुटी क्रिकेट स्टोरी, ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा, आर अश्विन जो है उन्होंने लिखी है, ठीक है, एस मोंगा जो है उन्होंने इसकी उनकी हेल्प की है यहाँ पर में, ठीक है, सिद्धार्थ मोंगा ने, ओके, उनकी हेल्प की है। तो आर अश्विन की है बेसिकली, ये सिद्धार्थ मोंगा को ऑथर है उसके, ठीक है, तो आर अश्विन की है, ओके। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सुरेश रैना, ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, बिलीव व्हाट लाइफ क्रिकेट एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, आई हैव दी स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, अश्विन, आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, इनकी है, ठीक है। सुरेश रैना की है यहाँ पर में आपका, ठीक है, बिलीव, ठीक है, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, बिलीव नाम उन्होंने रखा था, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है, ये सुरेश रैना की पुस्तक है। राहुल द्रविड़ की जो बायोग्राफी है, ठीक है, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, अ बायोग्राफी ऑफ राहुल द्रविड़, ठीक है, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ठीक है। चल, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रख लेना है। बाकी आप लोगों से जो है फ्रेंड्स ये वाली आई हैव दी स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये पूछे जाने की संभावना है। और बिलीव, ठीक है, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना की, ये सुरेश रैना वाली ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है राहुल द्रविड़ से ज्यादा, ये वाली सुरेश रैना और ये वाली आपकी आर अश्विन वाली, ये आपके आगे में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। शालिनी जी प्राइस बहुत कम है, और मैं आपको बता दूं कि इससे ज्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत ज्यादा चीजें हैं, तो अभी कम है, ठीक है, वो आगे में और बढ़ सकते हैं, तो आप उसको देख लीजिए उसके अंदर में, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिमंडलीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जल्दी बताएंगे। 3200 लाइक्स हो चुके हैं आप लोगों के, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए, तो सचिन तेंदुलकर की जो है फ्रेंड्स बायोग्राफी क्या थी ये भी बता देंगे आप लोग, ठीक है। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ाया हुआ। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे में भी आप लोगों को फ्रेंड्स सारी की सारी जो है चीजें ऐसे ही मिलती रहे, ठीक है, डायरेक्टली। तो देखो, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, इसका आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में करते रहेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है, कमेंट के अंदर में करते रहिए आप लोग, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया था, कल भी आपको ये क्वेश्चन दिखाया था। सचिन तेंदुलकर की जो थी वो थी प्लेइंग इट माय वे, प्लेइंग इट माय वे, ठीक है, ये थी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा, प्लेइंग इट माय वे, ठीक है, अपने तरीके से खेलने वाला, प्लेइंग इट माय वे, ओके। तो प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। अच्छा, डब्ल्यू टी 2000 फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन, चलिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कौन से साल हुई थी ये भी बता देंगे मुझे, ठीक है, स्थापना ईयर बता दो, स्थापना का वर्ष, कल ही मैंने पढ़ाया आप लोगों को स्थापना वर्ष, ठीक है। और पेड क्लास के अंदर में जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस करके जो आपका टॉपिक है उसके अंदर में भी ये पढ़ाया है मैंने टीआरई 4 में।
ठीक है, स्थापना वर्ष आप लोगों का, तो ये आप लोगों का था 1 जनवरी, 1 जनवरी, ठीक है, 1995 को, ठीक है, स्थापना वर्ष था इसका। हर 2 साल में मंत्री स्तरीय बैठक होती है। 13वें नंबर की जो बैठक हुई थी वो हुई थी अबू धाबी के अंदर में, ठीक है, आपकी अबू धाबी के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ओकोंजो इवेला जो है ये इसकी पहली जो है महिला जो है डायरेक्टर जनरल है इसकी। अच्छा एक चीज है, डब्ल्यूटीओ के अंदर में मैंने आपको बताया था कि भाई पहले 164 देश हुआ करते थे, अभी 2 देश और जुड़े हैं, तो कितने हो गए टोटल? टोटल आप लोग बता दीजिए। देखो मैं आपको बताने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी एक्टिविटी से ही आपकी जो है इंप्रूवमेंट होती है। और ये 2 देशों के नाम क्या है, ठीक है, ये भी आप बता देंगे। ये 2 देशों के नाम क्या है जो नए 2 देश जुड़े हैं, ठीक है। एक तो कोमोरोस जुड़ा है, कोमोरोस, ठीक है। अब वो बड़ा लंबा चौड़ा सा नाम वो छोड़ दो आप लोग, यहाँ पर में यूनियन ऑफ द कोमोरोस वगैरह, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्ते, याद रखना है आप लोगों ने बस, तिमोर, तिमोर लेस्ते, ठीक है। तिमोर लेस्ते का मतलब होता है ईस्ट तिमोर करके, वो एक देश है। मैंने पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को वो मैप के थ्रू भी बताया पूरा, तिमोर लेस्ते का है, कोमोरोस का है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, 166 कंट्रीज हो चुकी है अब टोटल डब्ल्यूटीओ के अंदर में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है आगे में भी आप लोगों की, ठीक है। अभी जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए मैं, ठीक है, बीपीएससी टीआरई की सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूं। कितने लोग इंटरेस्टेड है? आपको पता तो होना चाहिए आपको कितने मिलने वाले, एक मोटिवेशन, एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन आप लोगों को मिलता है, ठीक है। अभी जस्ट आप लोगों को जो है फ्रेंड्स अगले 3 मिनट के अंदर में मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। चलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगले 3 मिनट के अंदर में दिखाने वाला हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, सैलरी स्लिप एक्चुअल ओरिजिनल वाली, वो भी नवंबर की। चलिए तो बताइए यहां पर में, फ्री हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली। तो फ्री हिंदुस्तान जो है फ्रेंड्स ये तारकनाथ दास जी के द्वारा जो है निकाला गया न्यूज़पेपर था, ठीक है, फ्री हिंदुस्तान। तो आंसर एक, 1 की जोड़ी जो है लगेगी डी के साथ में, 1 की जोड़ी डी के साथ में कहा लगी हुई आप लोगों की, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है आप लोगों की, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, 3 की जोड़ी बी के साथ लगनी है आप लोगों की, ठीक है। 3 की जोड़ी बी के साथ में यहाँ नहीं है, 3 की जोड़ी बी के साथ में जो है यहाँ पर में भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर में है, यहाँ पर में है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इंडियन ओपिनियन जो है फ्रेंड्स ये महात्मा गांधी का न्यूज़पेपर था, 2 की जोड़ी ए के साथ लगनी चाहिए, तो 2 की जोड़ी जो है वो ए के साथ में यहाँ नहीं है, ठीक है। तो देखो सी एलिमिनेट हो गया था, डी एलिमिनेट हो गया, ए एलिमिनेट हो गया, तो आंसर जो है आप लोगों का बच जाता है ऑप्शन नंबर बी, एकमात्र ऑप्शन बच जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए एक ही जोड़ी लगेंगी, ठीक है, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, सभी लोग लिखते जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग इसको याद रखिए, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, ठीक है, वो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, बंगाली नाम का जो न्यूज़पेपर था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बंगाली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। अब जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक लेक्चर के ऊपर में जो है जो एक सेशन है हमारा जिसमें मैं सैलरी स्लिप आपको दिखाने वाला हूँ उस पर डाइवर्ट कर रहा हूँ। जल्दी से जाइए, इनमें से जितने आपको याद आ रहे हैं ना वहां पर मैं कमेंट में लिख दीजिए। देखिए एक्टिविटी आप लोगों की किस तरीके से करनी है, जो याद आ रहा है, जैसे फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास लिख देना, जो याद आ रहा है उतना लिख देना, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। अगर आप लोगों में से इन चारों में से कोई 2 भी आप लिख पाते उस सेशन पर जाकर, ठीक है, तो समझ जाना कि आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको उस सेशन पे डाइवर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर में मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ अभी पूरी की पूरी। जल्दी से जाकर उसके कमेंट के अंदर में लिख देंगे और सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है, जाते से ही आप लोग सभी लोग, और उसके कमेंट के अंदर में जाकर लिख दीजिए जल्दी से। अगर आप 2 भी लिख पाए उस सेशन के मैं वहां पर मैं चेक करूंगा आपके, ठीक है, उस सेशन के, तो मैं मान जाऊंगा कि आप लोग जो है फ्रेंड्स बढ़ गए हो आगे अभी। चलिए तो आप लोगों से मिलता हूं मैं सैलरी स्लिप वाले सेशन के अंदर में। बाकी जो भी टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, नंबर नीचे में चल रहा है, ठीक है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक है, सारे कोर्सेस अवेलेबल है आपके लिए, जल्दी से जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सैलरी स्लिप वाले सेशन पर आ जाइए सभी लोग।